नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने शब्दावलियों के क्रम में भाग एक पार्ट बताया था आपको, तो इसके क्रम में दूसरा पार्ट आप देख लीजिए। और मैंने बताया था आपसे कि शब्दावलियों को आप लिख करके याद करेंगे तब याद होगा, अन्यथा वो जो स्पेलिंग है वो गलत हो जाएगी। आपको लगता है कि याद है लेकिन वो याद नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए आपको व्यवहार में याद रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने शब्द लिखा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की हिंदी होती है निबंधन। तो आपको मैंने बताया है कि शुद्ध हिंदी लिखना है या शुद्ध इंग्लिश लिखना है, आपको काम चलाऊं शब्द नहीं लिखना है। दूसरा शब्द देखिए सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी आप बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी कठिन है, इसलिए मैंने बताया आपसे कि आप इसको लिख करके याद करेंगे तब याद होगा। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना है आपको। सॉवरेनिटी तो आपको याद है, सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप वहां जाकर के गलत करके चले आएंगे और कहेंगे हमने पूरा किया था लेकिन नंबर कम आया है। ठीक, इसके बाद में देखिए काज ऑफ एक्शन, कार्य का कारण। फिर अगला है एक्यूजेशन। इसलिए मैं आपको सरल शब्द भी बता देता हूं क्योंकि उसकी स्पेलिंग कठिन होती है। तो ACC देखिए लिखा हुआ है एक्यूजेशन, तो आप कहीं सिंगल सी लगा दिए तब वो गलत हो जाएगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आप थोड़ा सा केयरफुल तरीके से स्पेलिंग लिखिएगा। अभियोग होता है, इसकी हिंदी अभियोग होती है। मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की हिंदी ज्ञाप होती है। अब इसी में वो बढ़ा दे, ऑफिस मेमोरेंडम कर दे, तो आपको पता होना चाहिए कार्यालय ज्ञाप होता है उसकी हिंदी। इसके बाद में एविडेंस। एविडेंस की शुद्ध हिंदी साक्ष्य होती है। ठीक, एडहाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बराबर पूछा गया है, कई बार पूछ लिया गया है, तो आप इसको सही तरीके से ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाएगा। तदर्थ होता है। ठीक, एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन। देखिए इसकी हिंदी पूछी गई है कई बार, ऐसे भी डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश भी पूछ सकता है, तो आप शब्दों को जरूर ध्यान में रखिएगा। एसोसिएशन, इसकी हिंदी संघ होती है, सरल शब्द है। प्रोबेशनरी, प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं जो आपको पता होगा कि ये नियुक्त किए जाते हैं इसमें। इसकी हिंदी परिवीक्षाधीन होती है। इसके बाद में बैलेंस। बैलेंस अवशेष, शुद्ध हिंदी मैंने बताया इसलिए आपको। एबव सेड, एबव सेड और एबव रिटन दोनों शब्द का मतलब एक होता है उपरोक्त, ठीक है, या उपर्युक्त, दोनों शब्द सही है। ठीक है, तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं आप, और दोनों एबव सेड लिखे या एबव रिटन लिखे। एबव सेड ये लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए पेपर अंडर कंसीडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा गया है। पेपर अंडर कंसीडरेशन, विचाराधीन अभिलेख, इसकी हिंदी होती है। इसके बाद में सब जुडिस, सब जुडिस न्यायालय के विचाराधीन। ठीक, फिर देख लीजिए सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल, अनुमोदन के लिए विचाराधीन, दोनों में अंतर है, ये दोनों शब्द देख लीजिए, इंपॉर्टेंट शब्द हैं। क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है अर्ध न्यायिक। ठीक, इसके बाद में प्रॉपर वैल्यू, तो आपको सरल शब्द तो लगेगा लेकिन शुद्ध हिंदी खोजना है ना उसकी, तो आप लिखेंगे उचित मूल्य। कस्टम ड्यूटी सरल शब्द है, सीमा शुल्क होता है इसकी हिंदी। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब सहमति या रजामंदी कह सकते हैं, उर्दू शब्द है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी आपको याद तो है, उसकी हिंदी होती है लोक लेखा समिति, लेकिन क्यों पूछा जाता है प्रश्न ये भी आप जान लीजिए। इसकी स्पेलिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, COMMITT और EE, तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है, अगर आपने इसमें से एक भी वर्ड गलत किया, एक भी वर्ड गलत हुआ, तो आपको 0 नंबर मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए स्पेलिंग को बहुत ध्यान में रखना है, वहां पर स्पेलिंग की ही महत्ता है। जो सवाल पूछे जाते हैं कि आप कितने अवेयर हैं, शब्दों से कितने परिचित हैं, तो इसकी हिंदी होगी लोक लेखा समिति। प्रेस नोट, प्रेस नोट आप देख रहे हैं हिंदी में भी प्रेस नोट मैंने लिख दिया है, तो प्रेस नोट की शुद्ध हिंदी ऐसी कोई है नहीं जो लिखा जाए,
और लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे आप से कह दिया जाए कि आप प्लेटफार्म की हिंदी बताइए, तो आप प्लेटफार्म की हिंदी नहीं ढूंढ पाएंगे, और ढूंढेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो गमनागमन पथ सूचक विश्राम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे स्टेशन है उसकी हिंदी खोजना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे बस की हिंदी बोल दी जाए, बस अड्डे की इंग्लिश बोली जाए, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसके लिए करना क्या होता है कि फिर वो शब्द वैसे ही लिख दिया जाता है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नोट आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद में सब्सिस्टेंस अलाउंस की हिंदी होती है गुजारा भत्ता, ठीक है। ये अच्छा शब्द है, पूछा गया शब्द है ये। इसके बाद में मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होता है। फिर देखिए क्लाइंट लिखा है, तो शुद्ध हिंदी लिखना है आपको, ठीक है। प्रतिवादी, ठीक। फॉर्मल औपचारिक होता है, इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है, आपको पता होगा। अटेस्ट सत्यापन, अटेस्टेड लिख दिया जाता है तब सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। शब्दों में बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत वैल्यू होती है शब्दों की। अगर आपने अटेस्ट लिखा है और सामने सत्यापित लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि शब्द नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि कंजक्शन है, इंटरजेक्शन क्या है, शब्द का मतलब आपको समझना होगा। और ऐसे तो शब्दावलियां आपको बहुत रटी पड़ी हैं, लेकिन वहां पर आपको समय पर याद नहीं आता है, रिकॉल ही नहीं होगा, और रिकॉल हो भी गया तो स्पेलिंग गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए दोनों बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप उसको बहुत केयरफुल तरीके से स्पेलिंग लिखिएगा, नहीं तो गलत होकर के आप नंबर 0 पर आएंगे शब्दावलियों में। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि वहां स्पेलिंग का ही महत्व है। आप देख लीजिए, ऑफिशिएटिंग प्रतिस्थानी या स्थानापन्न होता है। इसके ऊपर देखिए अपेंडिक्स लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। परिशिष्ट होता है, ठीक है। अभी मैं आगे और लिखाऊंगा। एक होता है अनेक्जर, अनुलग्नक, ठीक है। वो शब्द अभी बताऊंगा मैं बाद में, अभी तो जितना बताया हूं उतना आप ध्यान में रखिए। मैं सारे शब्दों का कलेक्शन ऐसा किया हूं कि आपको शायद कहीं ढूंढने की जरूरत पड़े, और इसमें ये मैंने बताया आपको कि लगभग आपको 80% शब्द मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के 8 शब्द जरूर मिल जाएंगे। 1-2 शब्द की बात मैं नहीं करता कि हो सकता है वो कुछ पूछ ले ऐसा कि जो न आए समझ में आपको, लेकिन मिनिमम आपको 7-8 प्रश्न मिल जाएगा जो इसी वीडियो से होगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सरल से सरल बनाने का प्रयास किया है मैंने। तो उसको आप ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ध्यान दिया जाता है, और ऐसे याद करने का तरीका भी है, और कोई विकल्प नहीं है। ओथ लिखा है, इसकी हिंदी होती शपथ, ठीक है। ऑर्डिनेंस अध्यादेश, टैक्सेशन आपको पता तो है शब्द, लेकिन उसकी शुद्ध हिंदी खोजना है ना, कराधान होता है। इसके बाद में चार्जशीट, हलफनामा, ठीक है। कुछ शब्द हैं जो उर्दू के ही हैं, हिंदी में नहीं है वो। इसके बाद में एग्रीमेंट, करार, ठीक है। इसके बाद में सरचार्ज लिखा है, सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार, ठीक है। इसके बाद में पासपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आप पासपोर्ट तो सुने होंगे, उसकी शुद्ध हिंदी आपको जानना है। तो पार पत्र होता है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही शब्द अच्छे शब्द बताऊंगा जो आपको शायद ही कहीं मिले। तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको अच्छा से अच्छा शब्द बताया जाए जो आपके लिए उपयोगी हो सके। और बस आपको यही एक मैं बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बराबर देखेंगे, और शब्दों को हो सकता है कहीं एक आध शब्द में लिखने में गलती हो जाए तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, बाय द वे, अगर गलत हो जाए। वैसे प्रयास तो मैंने किया है कि आप यहाँ पर जो देखेंगे वो सही मिलेगा, लेकिन कभी गलती हो सकती है, किसी से हो सकती है। बस आपको वीडियो को बराबर देखना है, और कृपया करके उसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ठीक है, अगला वीडियो मैं कल बनाता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।